कि मेरा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट, ये मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट है। जब मैं फॉर्म को कंप्लीट कर चुका हूँ, फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट करने के बाद जब मुझे ये रिसिप्ट मिला है पेमेंट करने के बाद, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल वहाँ शो कर चुका है। और शो करने के बाद में डिटेल्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरा पेमेंट डिटेल्स जो है वो आपका पेमेंट स्टेटस नॉट पेड शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट स्टेटस के साथ साथ आपका यहाँ जो अपॉइंटमेंट डिटेल्स वो भी आपका यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अपॉइंटमेंट आईडी वो भी यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम वो भी यहाँ पे आपका ब्लैंक है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम वो भी ब्लैंक है। बैच वो भी ब्लैंक है और सीक्वेंस नंबर भी यहाँ पे जो है वो ब्लैंक है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलने के वक्त वो ब्लैंक क्यों है? अब हम किस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं? अब हम जो पेमेंट कर चुके हैं वो हमको दोबारा पेमेंट करना गूगल पेज पे जाएंगे। गूगल पेज पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा पे यहाँ पे आप टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए पहला ऑप्शन जो है पासपोर्ट सेवा होम, ऊपर में passportindia.government.in। ठीक है, तो उस पे हम पहला जो ऑप्शन है इंडियन पासपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा पासपोर्ट सेवा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। पहला क्या है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, तो इस तरीके से यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं वो आप यहाँ से आप अपॉइंटमेंट चेक करेंगे। और अगर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना है तो आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक यहीं से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो मुझे चाहिए वो हमको यहाँ से लॉगिन करने के बाद मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग लॉगिन पे। एग्जिस्टिंग लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यू आर हियर, तो लॉगिन में जो भी मेरा लॉगिन आईडी है वो हम यहाँ पे देंगे। लॉगिन आईडी यू आर हियर, तो लॉगिन में जो भी मेरा लॉगिन आईडी है वो हम यहाँ पे देंगे। लॉगिन आईडी देने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में ये आपका ऑप्शन ओपन हो गया। ऑप्शन ओपन होने के बाद में जो मेरा यहाँ पे पासवर्ड था वो पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये जो इंटर कैरेक्टर्स डिस्प्लेड, ये आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर भी सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ से क्लिक करके ऑडियो भी सुन सकते हैं और वो फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ में आ रहा तो जो कैपिटल में उसको कैपिटल में लेंगे, जो स्मॉल है उसको स्मॉल में ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे भी अगर मेरा यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर सही है और आपका इंटर कैरेक्टर डिस्प्ले भी आपका सही है तो ये आपका लॉगिन पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आप वहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ आपका एप्लीकेंट होम इस तरीके से ओपन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑप्शन यहाँ पे शो करता था वो ऑप्शन यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है, जैसे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर जीईपी, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अप्लाई फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर सरेंडर सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर एलओसी परमिट, व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, ये पहले वाले ऑप्शन को देखिए, व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यही था लास्ट वाले, यहाँ से भी हम यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सर्विसेज में जो है वो पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पहला क्लिक वाला ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे ARN नंबर जो है वो आप मिला लेंगे, नाम जो है वो आप मिला लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाने के बाद देखिए ये एप्लीकेशन का पेज यहाँ पे ओपन है। ये एप्लीकेशन के पेज पे जाके से उसको प्रिंट आउट करेंगे तो यहाँ तक हम जिस तरीके से आए वो इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से आने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन वाला में एप्लीकेशन का ये थर्ड ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये देख लीजिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ, नोट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कैरिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, एन SMS with your appointment detail is also accepted as proof of appointment during your visit to passport office. Click the link if you want to resend the SMS। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल्स ओपन हो चुका। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट SMS का अगर चार्ज पेमेंट किए हैं तो SMS के लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट स्टेटस के साथ साथ आपका यहाँ जो अपॉइंटमेंट डिटेल्स वो भी आपका यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अपॉइंटमेंट ID वो भी यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम वो भी यहाँ पे आपका ब्लैंक है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम वो भी ब्लैंक है। बैच वो भी ब्लैंक है और सीक्वेंस नंबर भी यहाँ पे जो है वो ब्लैंक है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलने के वक्त वो ब्लैंक क्यों है? अब हम किस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं? अब हम जो पेमेंट कर चुके हैं वो हमको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस, ट्रैक स्टेटस ऑफ पेमेंट मेड ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, UPI और यूजिंग चालान एट बैंक। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैक पेमेंट पे। जैसे हम ट्रैक पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आपका शो कर रहा है, पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलेबल पासपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिफंडेड, इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन प्लीज डू नॉट पे अगेन। यहाँ एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस सक्सेस शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए नोट में दिया, इफ द अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड द पेमेंट स्टेटस इज शोइंग एज पेंडिंग, यू मे confirm it on the next working day and proceed with appointment booking. In case the payment status is failed and the amount gets deducted, the deducted amount will be refunded by SBI to applicant's bank within 7 working days। ठीक है, 7 दिन में आपको अगर फेल्ड दिखाता है तो 7 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा। Thereafter the applicant need to follow up with their bank for amount to be credited into his/her account. If the amount is not refunded, please send an email to the service help desk ID customercare.00691@sbi.co.in or call at service/helpdesk। फोन नंबर इतना 01141561114 between 10 AM and 5 PM, providing the relevant details such as application reference number, transaction ID, payment amount and transaction date। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका पेमेंट फेल हो गया तो वो आपको 7 दिन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिया गया कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे customercare.0069@sbi.co.in पे आप हेल्प डेस्क ले सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 01141561114 पे 10 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन ID, पेमेंट अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेट ये आपको रखना होगा, जो कि बताना होगा। तो ये चीज़ है। ये चीज़ होने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि और हमको समझने में आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ क्रेडिट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट स्टेटस इज, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट आपका दिखा रहा है सक्सेस, जैसा हम ऊपर में देखें सक्सेस है लेकिन फिर भी ब्लैंक आ रहा है मेरा, वैसा क्यों? तो सक्सेस पेमेंट हैज बीन रिसीव, डू नॉट पे अगेन। अगर सक्सेस आपको शो करता है तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बुक एन अपॉइंटमेंट बाय क्लिकिंग द शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिंक। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद में पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, ये देखिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है शेड्यूल अपॉइंटमेंट एट PSK, POP, SK, पासपोर्ट ऑफिस, कैंप। पेमेंट इज मैंडेटरी टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, सिलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट और चालान, पेमेंट ऑप्शन टू मेक पेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आप देखिए इस तरीके से शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपका जो भी शेड्यूल अपॉइंटमेंट में वहाँ यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आपको रीशेड्यूल करना है, अपॉइंटमेंट को चेंज करना है, तो आप यहाँ से रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। और अगर आपको पेमेंट अपॉइंटमेंट आपका जो है उसको आपको कैंसिल करना है तो यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। RPO जो भी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सा डेट में अवेलेबल है, तो वो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे नीचे में आप इस तरीके से सही तरीके से चेक कर लेंगे कौन सा वाला है आपका नज़दीक। जो भी आपको नज़दीक लगता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ चेक कर लेंगे इस तरीके से। चेक करने के बाद में इस तरीके से चेक कर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पहले से दिया हुआ है। यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन में जाकर के हम देख चुके हैं कि कहाँ पे मेरा अवेलेबल है, उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे फिर से मतलब कंफर्म चेक कर लेते हैं कि वाकई में हम जो सिलेक्ट किए वो सही है कि नहीं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मेरा सही से सिलेक्ट किया हुआ है, हम गलत सिलेक्ट नहीं किए हुए। उसके बाद इंटर कैरेक्टर्स डिस्प्लेड, तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उस कैरेक्टर को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। आप यहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन, अगर कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये ऑडियो है उसको ऑडियो भी सुन के इंटर कर सकते हैं। और वो इंटर करने के बाद नेक्स्ट किस उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो यहाँ तक हम जिस तरीके से आए वो इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से आने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन वाला में एप्लीकेशन का ये थर्ड ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये देख लीजिएगा प्रिंट एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का ये डिटेल्स ओपन हो चुके होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, गेट अपॉइंटमेंट SMS, गेट प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट SMS का अगर चार्ज पेमेंट किए हैं तो SMS के लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। पेमेंट डिटेल्स 1500, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ पेमेंट डिटेल्स, टोटल फीस 1500, पेड फीस 1500, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन ID, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, अपॉइंटमेंट ID, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, बैच सीक्वेंस नंबर।